Hi everyone and welcome back to the channel for yet another super duper amazing review and आज guys मैं आपके साथ रिव्यू लेके आया हूँ सोल थ्रेड्स के राइडर बूट्स का। बूट्स कह लो, रेस स्नीकर्स कह लो, समाई बूट कह लो, ये काफी सारी कैटेगरीज के अंदर चले जाता है। So what are you waiting for? Let's get started। तो इस पर्टिकुलर बूट को गाइस लिए हुए मुझे 2.5 महीने के आसपास हो चुका है। 2.5 महीने से मैं इसको ऑलमोस्ट नॉट रेगुलर तो मैंने इसे यूज नहीं किया, बट हाँ अभी मुंबई ट्रिप भी किया था तो मैं उस मुंबई ट्रिप में खाली इसी बूट को लेके गया था। तो सारी की सारी जर्नीज, वहां पे घूमना फिरना, सारा कुछ मैंने इसी के साथ किया है। प्लस उसके अलावा यहाँ अपनी सिटी के अंदर भी कार ड्राइविंग कहीं कहीं काफी सारी जगहों पे मैं घूम चुका हूँ। सो आई एम प्रीटी मच क्वालिफाइड अबाउट दिस सोल थ्रेड्स राइडर। इसकी प्रोज, इसके कॉन्स मैं सब कुछ बता सकता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज के साथ। प्रोज सबसे पहला जिसने मुझे पुश करा इसको परचेज करने के लिए 2.5 महीने पहले, ये फोटो समझ लो एक बड़ी अच्छी सी बैकग्राउंड के साथ, अच्छा नॉर्मल से बैकग्राउंड के साथ ये आई मेरे सामने। एंड यार देखते ही मुझे इससे प्यार सा हो गया, क्योंकि जो इसकी डिजाइन लैंग्वेज है ना, सबसे पहले आप नोटिस करो। एंड यही कलर में, इसमें और भी कलर्स आते हैं लेकिन मुझे यही कलर इसका सबसे ज्यादा पसंद में आया, क्योंकि इसका ये जो रेज यहाँ से आप नोटिस कर रहे हो, ये चोंचे से निकली हुई है, लेकिन ये जो रेस डिजाइन है ना, दैट एक्चुअली इज लुकिंग सुपर डुपर फैब। देन पीछे से जो इसका स्टाइल है, देन द रेड सोल रेड क्या मस्त, मतलब डिजाइन के अंदर तो मैं इसको डेफिनेटली 5/5 दूंगा। लेकिन हाँ अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इस बूट में तो थैंकफुली कोई भी इशू नहीं आया, बट लेफ्ट साइड वाले में, नहीं सॉरी राइट साइड वाले के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है। इसका एक यहाँ पे जो ये स्टैम्प किया होता है ना, ये मेटल पार्ट, यहाँ पे सारे जितने भी होल्स को कवर किया होता है, ये देखो ना, ये सारे होल्स पे कवर है। तो एक यहाँ से ये निकल गया है, तो ये वापस चाह के भी मैं लगा नहीं पा रहा। कई बार ट्राई कर लिया, सो इसे किसी शू वाले के पास ही लेके जाना पड़ेगा, या फिर सोल थ्रेड से ही बात करनी पड़ेगी इससे रिगार्डिंग। सो एक ये ही इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट मुझे फील हुआ है अभी तक। एंड अगर आप इसे रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, कार ड्राइविंग के लिए, बाइक राइडिंग के लिए, तो आपको कोई भी खास प्रॉब्लम इसके अंदर फेस नहीं करोगे, क्योंकि स्पेशली विद द बाइक राइडिंग के अंदर इसके अंदर बेनिफिट है कि इसके अंदर ये जो एरिया रेस्ड है ना, ये आपका एंकल प्रोटेक्ट करता है। मतलब ऐसा फील होता है कि दैट योर एंकल इज सिक्योर्ड, बट एक्चुअल में कितना प्रोटेक्ट करेगा देखो, एक राइडिंग बूट का और ये राइडर का जो एक कंपैरिजन है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइडिंग बूट आर डिजाइन्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो ये आपको फील डेफिनेटली होता है कि आपका एंकल प्रोटेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली नॉर्मल स्नीकर्स से या नॉर्मल किसी भी शूज से, स्पोर्ट शूज वगैरह से डेफिनेटली ये सुपीरियर प्रोटेक्शन देगा। एंड ये जो मटेरियल यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, दिस इज द वीगन लेदर एज दे कॉल इट। अब एग्जैक्टली क्या है, कितना ड्यूरेबल है, वो तो देखो टाइम ही बताएगा। अभी 2.5 महीने में तो डेफिनेटली इस पर कोई भी ऐसी चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेदर क्या बोल रहा हूँ मैं, लेदर रिलेटेड। सो अभी इंसोल की अगर मैं बात करूं तो इंसोल भी इसका आई थिंक मेमोरी फोम है, एंड वहां पे एक रिबिड सेक्शन बना हुआ है, वो आपको शॉट देंगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं आ रहा, लेकिन दैट इज अ वेरी वेरी गुड इंसोल। एंड मजे की बात यह है कि वो अपनी जगह से मूव नहीं होता। टेक दैट फ्लाइंग मशीन, आई थिंक फ्लाइंग मशीन का एक मेरे पास स्लिप ऑन है, that is a comfortable shoe, but उसका जो insole है that is of very poor quality, वो हमेशा ही move होता है। But not with this, इसका जो insole है that is of very very good quality, उसका कोई issue नहीं है उसके अंदर। एंड एक अगर चीज है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसके साथ रेगुलर इसको 100% डे टू डे यूज करूं जिसके अंदर रनिंग भी इंक्लूडेड है, मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि रनिंग आप इसमें करोगे तो आपका इतना डिस्कम्फर्ट फील होगा आपके एंकल में, क्योंकि ये चीज एंकल को सिक्योर करती है काइंड ऑफ। तो वहां पे आप रनिंग करोगे, आप ग्रिप लेवल में कोई इशू नहीं है, लेकिन रनिंग करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे भाग रहा था, वो भी इतने 20 किलो के बैग उठा के, जो इन कैबिन बैग होते हैं, वो भी 3-3 जनों के, क्योंकि हम लेट हो गए थे। कॉल आ गया था कि भैया आ जाओ नहीं तो प्लेन जा रहा है। तो उस सिनेरियो में मुझे भागना पड़ा, and that is not a very good experience। so मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको लेके भागो, लेकिन हाँ आप जितना मर्जी वॉक करो, फास्ट वॉक करो, स्टाइल मारो, क्योंकि पहनने के बाद डेफिनेटली फील्स माचो वाली फीलिंग आती है। तो हाँ अच्छा, इसका डिजाइन ऐसा है तो आपको चलने में फिरने में कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ रनिंग, आई वोंट रिकमेंड रनिंग। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ जाके ये शू खरीद लो, तो आपको कितने परसेंट पे रखना चाहिए, तो देखो बस एक छोटा सा मैंने इसके राइट शू में वो मेटल जो स्टैम्प चीज होती है उसका प्रॉब्लम फेस किया है। इसके अलावा मुझे टू बी ऑनेस्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी में इससे ज्यादा कोई और प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्ड क्वालिटी 2.5-3 महीने बाद, और काफी मतलब इसे मैं कम से कम 25-30 बार यूज कर चुका हूँ 2.5 महीने के अंदर, जिसमें जो मुंबई ट्रिप था उसमें तो हर रोज ही किया था। देन उसके अलावा भी काफी सारे इवेंट्स पे गया, कुछ 1-2 शादी भी अटेंड की है, से शादी है पार्टी, क्योंकि ये जो इसका डिजाइन है इट इज ब्लू, बट इट डज गिव यू अ वाइब ऑफ सम फॉर्मल, क्योंकि लेदर है, नॉट लाइक जो स्पोर्ट शू का मटेरियल होता है वैसा कुछ नहीं है। इट डज गोज विद दैट। इसमें ब्लैक भी आता है, तो वो तो
आप हर जगह चला सकते हो, बट आई फेल इन लव विद दिस कलर स्कीम एंड दिस डिजाइन। सो ओवरऑल आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं ज्यादातर इसकी अच्छाइयां ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिसेंटली अच्छाइयां हैं एंड स्पेशली फॉर द प्राइस इट मुझे ये अंडर 1200 रुपीज मिला था एंड वेट भी इसका बहुत ही कम है, ये उठा रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अभी लॉन्ग टर्म में अगर चलूंगा तब इसकी मैं आपको बिल्ड क्वालिटी में बता सकता हूँ कि सोल थ्रेड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या क्वालिटी है, लेकिन अभी 2.5 महीने का जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसके अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस metal thingy on the right boot। बाकी इट इज लाइट वेट एंड ग्रिप लेवल इज वेरी गुड। रनिंग आप अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तभी करना, बस काफी डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, अदरवाइज आप नॉर्मल सारा दिन वॉक करते रहो, सारा दिन चलते रहो। इंसोल इज एक्चुअली वेरी गुड, मेमोरी फोम वाला है और उसमें जिगजैग वाला पैटर्न है जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो, एंड वो अपनी जगह से मूव नहीं होता। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। सो हाँ, यही था गाइस मेरा एक रिव्यू फॉर द सोल थ्रेड्स राइडर बूट राइट देयर। एंड इसके बारे में आपको कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज जाननी होगी जो कि एक यूजर ही बता सकता है तो आप उसके लिए कमेंट कर देना। बाकी वैसे मुझे लगता है कि मैंने ज्यादातर चीजें तो कवर अप कर दी हैं, कुछ बाय चांस वो रह गया होगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, वाटर प्रूफनेस की यही तो छींटे मीठे ही पड़ी हैं इसके ऊपर ज्यादातर, उससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं एंड मैंने कभी भी पॉलिश नहीं की है। एंड अभी 2.5 महीने बाद जो इसकी शक्ल देख रहे हो, ये हल्के एक आध बारी शायद कपड़ा मारा हुआ, इससे ज्यादा मैंने इसकी मेंटेन कोई बहुत स्पेशल मेंटेनेंस वाला, देखो मैं उस टाइप का आदमी हूँ नहीं कि सारा दिन कोई चीज कोई ओवर मेंटेन करता रहूँ ना। अपने को तो चाहिए रफ एंड टफ चीज एंड ये उस कैटेगरी में अभी तक तो फेल हो रहा है। इसके आगे देखते हैं कि जब 6 मंथ्स का बैरियर टूटेगा या 1 ईयर का बैरियर टूटेगा तब क्या होता है, एंड तब तक ये रेलेवेंट भी रहेगा कि नहीं, क्योंकि सोल थ्रेड्स देखते हैं कितना चलते हैं आगे। जो भी हो, डिजाइन ऑफ दिस थिंग इज प्रीटी सॉलिड। सो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। वॉच इट, सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। एंड आपको कुछ भी जानना होगा इसके बारे में तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।